कल्पना कीजिए, एक समय था जब मानव ने वेदों की रचना की, उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा महाकाव्य रचा, कबीर को गाया और प्रेमचंद को पढ़ा। वह घंटों किताबों की दुनिया में विचरण करता था, विचारों के साथ संवाद करता था और शब्दों के भीतर जीवन के नए नए अर्थ खोजता था। और आज वही मानव 15 सेकंड के वीडियो के छोटे छोटे टुकड़ों पर जी रहा है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने बिना अपने स्मार्टफोन को छुए शांति के साथ बैठकर किसी विषय पर गहराई से कब सोचा था? या आखिरी बार किसी किताब के 20 पन्ने लगातार बिना विचलित हुए कब पढ़े थे? सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक हमारा मन एक अदृश्य गुलामी में जी रहा है। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के शायद सबसे खामोश लेकिन सबसे भयावह मर्डर की, हमारी सोचने, समझने और चिंतन करने की क्षमता के मर्डर की। और इसका कातिल कोई इंसान नहीं है, बल्कि हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन है और उसके भीतर बैठा हुआ एक अदृश्य शासक जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि, जहां हम केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ी गहराई और गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर कोई रील देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामीन नाम का एक न्यूरोकेमिकल सक्रिय होता है। डोपामीन हमें किसी सुखद, रोचक या नई चीज की ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि हर नई रील हमारे भीतर उत्सुकता जगाती है और हमें अगली रील देखने के लिए प्रेरित करती है। और यहीं से शुरू होता है तथाकथित अटेंशन इकोनॉमी का खेल। आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां केवल कंटेंट नहीं बना रही, बल्कि वे हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। उनके पीछे काम कर रहे हजारों इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट लगातार यह समझने की कोशिश करते हैं हमें स्क्रीन पर अधिक से अधिक समय तक कैसे रोका जाए। आप एक रील देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार आपको कुछ नया मिलता है, एक नया मजाक, एक नया विवाद, एक नया रहस्य या कोई चौंका देने वाली ऐसी जानकारी जो आपको रील देखने के लिए प्रेरित करती है। और धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इस लगातार मिलने वाली त्वरित उत्तेजना का अभ्यस्त होने लगता है। समस्या यहीं से शुरू होती है। जब हमारा दिमाग लगातार कुछ सेकंड में बदलती हुई सूचनाओं का आदी हो जाता है तो उसे किसी एक विषय पर लंबे समय तक टिके रहना कठिन लगने लगता है। किताब का एक अध्याय पढ़ना या किसी जटिल विचार पर चिंतन मनन करना या बिना किसी व्यवधान के किसी विषय को समझने का प्रयास करना, सब कुछ पहले की तुलना में अधिक कठिन महसूस होने लगता है। नतीजा यह होता है कि हमारा ध्यान खंडित होने लगता है। हम अधिक जानकारी ग्रहण करते हैं लेकिन कम समझते हैं। हम अधिक देखते हैं लेकिन कम याद रख पाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, हम अपनी धीरे धीरे ठहरकर सोचने और चिंतन करने की क्षमता खोने लगते हैं। जब कोई समाज गहराई से सोचना कम कर देता है तो उसकी संस्कृति भी धीरे धीरे अपनी गंभीरता खोने लगती है। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है उसके साहित्य, उसके विमर्श और उसकी बौद्धिक परंपरा पर। आखिर साहित्य करता क्या है? जब आप किसी महान साहित्यिक कृति को पढ़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप पन्नों के बीच छिपे समाज के दर्द को महसूस करते हैं। आप उनके पात्रों के साथ चलते हैं, उनके संघर्षों को जीते हैं और उनके माध्यम से मनुष्य तथा समाज की जटिलताओं को समझने लगते हैं। साहित्य हमें केवल जानकारी नहीं देता, वह हमें संवेदनशील बनाता है, वह हमें धैर्य सिखाता है, वह हमें अपने समय, समाज और स्वयं से संवाद करना सिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह हमें प्रश्न करना सिखाता है। किसी भी जीवन सभ्यता की पहचान उसके उत्तरों से नहीं बल्कि उसके प्रश्नों से होती है। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। किताबों की जगह पूरी तरह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़े पैमानों पर स्मार्टफोन ने ले रखी है। जहाँ कभी लंबे लेख पढ़े जाते थे, गंभीर बहसें होती थी और विचारों पर संवाद होता था, वहाँ अब कुछ सेकंड के कंटेंट और त्वरित प्रतिक्रियाओं का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। समस्या यह नहीं है कि लोग वीडियो देख रहे हैं,
समस्या यह है कि हम धीरे धीरे चिंतनशीलता की जगह तात्कालिकता को महत्व देने लगे हैं। हम किसी विषय को समझने से पहले उस पर अपनी राय बना लेते हैं। हम किसी समाचार की पृष्ठभूमि जाने बिना उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम हेडलाइन पढ़कर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और कुछ सेकंड के क्लिप देखकर हम अपना निर्णय सुना देते हैं। नतीजा यह होता है कि संवाद की जगह शोर बढ़ता है, विचारों की जगह प्रतिक्रियाएं बढ़ती हैं और धैर्य तथा विवेक की जगह अधीरता और ध्रुवीकरण पनपने लगता है। यही वह क्षण है जहां हमें स्वयं से एक कठिन प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हम सचमुच अधिक जान रहे हैं या केवल अधिक देख रहे हैं? क्या हम अधिक समझ रहे हैं या केवल अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं? यदि हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो यह केवल मनोरंजन का प्रश्न नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। क्योंकि जो समाज पढ़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे सोचना भी छोड़ देता है, और जो समाज सोचना छोड़ देता है वह अपने निर्णय लेने की क्षमता भी खोने लगता है। ऐसे समाज को बड़े आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, चाहे वह राजनीति हो, बाजार हो या फिर वह एल्गोरिदम ही क्यों न हो, जो यह तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, किस पर प्रतिक्रिया देनी है और क्या प्रतिक्रिया देनी है। विडंबना देखिए, आज हम इतिहास की सबसे अधिक सूचित पीढ़ी हैं। हमारी उंगलियों के सिरों पर पूरी दुनिया की जानकारी उपलब्ध है। कुछ ही सेकंड में हम किसी भी विषय पर सैकड़ों हजारों लेख, वीडियो और आंकड़े खोज सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक गहरी विडंबना भी जुड़ी हुई है। जानकारी तो बढ़ रही है पर समझ घट रही है। सूचनाएं भी बढ़ रही हैं पर विवेक कम हो रहा है। कंटेंट भी बढ़ रहा है पर चिंतन लगातार घट रहा है। हम पहले से कहीं अधिक जानते हैं लेकिन शायद पहले से बहुत कम समझते हैं। क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता। ज्ञान तब जन्म लेता है जब सूचना, अनुभव और चिंतन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और चिंतन के लिए आवश्यक है समय, धैर्य और ठहराव। यही तीनों चीजें आज सबसे अधिक संकट में है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न यह है कि लगातार देखते देखते कहीं हम सोचने की क्षमता तो नहीं खो रहे। क्योंकि किसी भी सभ्यता का पतन तब शुरू नहीं होता जब उसके पास जानकारी कम हो जाती है, बल्कि वह तब शुरू होता है जब वह जानकारी के बीच भी सोचना छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, इस डिजिटल महामारी का समाधान क्या है? क्या हमें अपने फोन को फेंक देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि तकनीक समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब तकनीक हमारा उपयोग करने लगती है। हमें स्मार्टफोन से नहीं बल्कि उसके प्रति अपनी निर्भरता से लड़ना है। हमें एल्गोरिदम को हराना नहीं है, बस अपने ध्यान और अपने समय पर फिर से अपना स्वयं का अधिकार स्थापित करना है। इसलिए आज द थर्ड दृष्टि की ओर से मैं आप लोगों को एक छोटा सा चुनौतीपूर्ण प्रयोग देना चाहता हूं, जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स और साहित्य चैलेंज। अगले 7 दिनों तक रोज रात सोने से ठीक 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन अपने से दूर रख दीजिए और उसकी जगह कोई भी एक किताब उठाइए। चाहे कोई कहानी हो, कोई कविता हो या कोई उपन्यास हो, या फिर कोई एक ऐसा लेख जो आपको सोचने और चिंतन करने पर मजबूर करे। सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट। शुरुआत में आपका ध्यान भटकेगा, आपका हाथ बार बार फ़ोन की ओर जाएगा, आपका दिमाग उस तेज उत्तेजना को खोजेगा जिसका वह आदी हो चुका है। लेकिन धीरे 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 सब कुछ बदलने लगेगा। आपका ध्यान लौटेगा, आपका धैर्य लौटेगा, आपकी कल्पना लौटेगी और शायद आपकी सोच भी लौट आएगी। क्योंकि किसी भी समाज को बचाने की शुरुआत उसके विचारों को बचाने से होती है। और विचार तभी बचते हैं जब मनुष्य के पास ठहरने, पढ़ने और प्रश्न करने का समय बचा रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रील्स और शॉर्ट वीडियो सचमुच हमारी सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, या आपको लगता है कि मेरी यह चिंता केवल अतिशयोक्ति है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आपके विचारों को पढ़ना चाहूँगा। यदि आपको यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा कीजिए जो दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। और यदि आप ऐसे ही गंभीर, वैचारिक और शोधपरक विमर्श देखना चाहते हैं तो इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।